नमस्कार। यदि आप अभी अभी जीके जीएस पढ़ाई करना शुरू किए हैं तो आपको इस वीडियो क्विज टेस्ट को अंत तक जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते भी हैं। ध्यान से खेलिएगा। टोटल सवालों की संख्या 20 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम Na। क्वेश्चन नंबर 2, पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू कब लगा था? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया है। पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू कब लगा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं होता है? निम्न में से किसमें कार्बन नहीं होता है? सही आंसर आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलुआ पत्थर में। बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी को। कब किया गया? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? निम्न में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 56 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? लाहौर अधिवेशन के समय बने थे। तो सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य शोधक के समाज। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुल्ले ने किए थे। बहुत अच्छे सवाल हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, भारत में राजनीतिक के दलों को मान्यता दी जाती है? भारत में राजनीतिक के दलों को मान्यता दी जाती है। आप ध्यान से विकल्प को देखिए, आंसर आपको समझ आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 13,
शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की? ये भी सवाल इस साल के एग्जाम में आया था। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आपके एग्जाम में आते रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकॉले। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 15, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? ये भी सवाल इस साल के एग्जाम में आया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा बनवाया गया था 1605 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशवा। क्वेश्चन नंबर 18, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? सही आंसर आपको बताना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? लैंग्वेज है होगा। आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जावा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ये यमुना नदी के तट पे स्थित है। आगे प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? ये सवाल पिछले 20 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2.5%। तो आपके लिए एक सवाल है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके आप अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए, और मिलता हूं फिर आपके अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।